Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे कर रहे होंगे और सबका अपना अपना प्रोफेशन अच्छा चल रहा होगा। इसी शुभकामना के साथ स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के नए रूल्स। ये जो नया रूल्स है वो आपको 1 अप्रैल से लागू होगा। मिसेस निर्मला सीतारमण जी ने ऑलरेडी अपने फरवरी के जो बजट भाषण था उसमें उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि फ्रॉम द 1 अप्रैल वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स न्यू रूल। अब ये इनकम टैक्स न्यू रूल बेसिकली क्या ये फ़ायदे का चीज़ है या नहीं, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देखिए, अभी तक हम लोग ना कंप्लायंसेस को लॉ के सेंटर में करते थे। लॉ सेंट्रिक कंप्लायंसेस होता था, कानून के तहत जो चीज़ें होती थी वो हमको करना पड़ता था और वो बहुत ही यूँ समझ लीजिए लर्नेड लोगों को समझ में आता था। ख़ास करके जो वकील कई साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको कि उस पर्टिकुलर डोमेन का नॉलेज है, वो इसको भली भांति अपने तरह से समझ पा रहे होते हो। आम पब्लिक या आम बिजनेसमैन को या आम जनता को इसका कुछ पता नहीं होता। तो अभी हम टोटली डिपेंडेंट थे किसके ऊपर? कंसल्टेंट के ऊपर। बट ये जो गवर्नमेंट का नया एक स्टेप है, एक स्टेप फॉरवर्ड है टुवर्ड्स द मेक इन इंडिया के जो उनके मिशन है उसके ऊपर बारे में, तो ये एक बहुत ही वेलकमिंग है। आई थिंक इट्स पॉजिटिव फॉर अस, क्योंकि इसमें ना गवर्नमेंट ने ऐसे चीज़ें करने जा रही हैं जो एक आम टैक्स पेयर को बहुत ही आसानी से समझ में आए। यहाँ पे लॉ के जो स्कॉलर वर्ड्स हैं उसको नहीं यूज़ करके वो बिजनेस में यूज़ होने वाले टर्म्स को लाया है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आइए हम देखते हैं ये बिजनेस में यूज़ होने वाले टर्म्स हमारे को कहाँ कहाँ क्या क्या बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि बीइंग ए बिजनेसमैन आपको इन टर्म की जानकारी होती है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इंडियन इनकम टैक्स रूल विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। आइए इसमें क्या चीज़ें हैं तो विल डिस्कस इट वन बाय वन और आपको बताते हैं इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले इमीडिएटली जो हमारे पुराने लॉ थे जो कि इट वाज इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम द 2024 में कुछ चेंजेस लाए थे गवर्नमेंट ने। वो चेंजेस को अगर हम लें तो उसमें उसके हिसाब से उसके जो रीजन थे हमारे पास, उस रीजन में हमारे कुछ नए चीज़ें थी तो हमें एक्सटेंशन मिलता था अलग अलग लॉ के हिसाब से। तो अभी जो हमारे 24-25 नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है। बट अब क्या करें? NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें? अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है
प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। मैं जो उन्होंने बजट दिया था उसके बेसिस पे 25-26 के फाइनेंशियल ईयर में अभी जो हमारे पास बेनिफिट था वो बेनिफिट था हमारा सेक्शन 115 BAC, यानी अगर आप न्यू रिज्म को ऑप्ट करते हैं। 2 रिज्म था, एक तो था हमारे को जैसे कि आप पता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का था, और ये हमारे इसके अनुसार हम इसको रेगुलर रीजन्स कहते थे, रेगुलर था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे को एक प्रोविजन दे रखा था कि वी कैन ऑप्ट फॉर द न्यू। अगर हम न्यू रिज्म को ऑप्ट करते थे तो यहाँ पे बेसिकली क्या था हमारे को, इसके लिए सेक्शन 115 BA एक सब सेक्शन था जिसके साथ आप इसको जाके यस करते थे, और जब आप इसको ऑप्ट करते थे तो आपको नए रिज्म में मिलने वाले बेनिफिट्स को मिलता था। और इस तरह से हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी 12 लाख रुपए का एक एग्जम्पशन दे रखा था। यानी अगर एक इंडिविजुअल्स का इनकम, एनुअल इनकम 12 लाख है तो उसको एग्जम्पशन मिलता था। अगर ये इंडिविजुअल अगर सैलरीड है तो अगर आपके सैलरी इनकम है तो इसमें आपको 75,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 75K का। तो टोटल यूँ समझ लीजिए कि आपको 12,75,000 का एग्जम्पशन मिल। ये है न्यू लॉ के हिसाब से। तो यहाँ गवर्नमेंट ने कोई चेंजेस नहीं किया, इट इज़ एज इट इज़, जैसे था वही उन्होंने रखा। यानी अगले फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 में इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इट विल बी एज इट इज़। तो फिर चेंजेस क्या है? तो चेंजेस क्या है, इनके जितने भी इनकम टैक्स के रिटर्न्स थे, जितने भी इनकम टैक्स के रिटर्न्स थे, जैसे कि यूजुअली हम ना ITR उसको कहते हैं ITR, तो ITR 1 से लेके ITR 6 तक जो है इन्होंने बहुत सारे चेंजेस सिंप्लीफाई कर दिया। यानी जो अब नया फॉर्म जो होगा इसमें बहुत ही सिंप्लीफाइड होगा और ये फ्री फील्ड होगा। एक प्लस पॉइंट है कि नया फॉर्म जो भी होगा वो सिंप्लीफाइड होगा और प्री फील्ड होगा, यानी ये पहले से तैयार किया हुआ मिलेगा। यहाँ पे एक आपको AIS मिलता है, यानी असेसमेंट रिलेटेड आपको समरी मिलता है, इंफॉर्मेशन समरी मिलता है। तो ये इंफॉर्मेशन समरीज जो है ये ऑटो जनरेट होगा, जैसे आपके बैंकिंग के डिटेल से, जो आपका बैंक में ट्रांजैक्शन है वहाँ से, आपके एम्प्लॉयर जो डिटेल्स देता है वो, या जो आपको जो क्या कहते हैं डिडक्टर्स के डिटेल से। ये NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। अब बैंकिंग डिटेल्स कहाँ से आया? आपका बैंक स्टेटमेंट है, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है। एम्प्लॉयर्स क्या कर रहा है? 192 सेक्शंस के अंदर में आपका TDS है, तो उसके ऊपर आ जाएगा। और अदर डिडक्टर्स जो हैं, जैसे कि 193 है, 194 है, 194 में भी बहुत सारे सब सेक्शंस हैं, 195 है, तो ये 195, तो ये सारे सेक्शंस के अंदर में जो भी आपके TDS कटे, जो भी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिला, ये सब इंफॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट करना है। और कलेक्ट करके एट द टाइम ऑफ जब आप फाइल करेंगे अपने ITR को, जब आप फाइल करेंगे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITR, आपको एक AI मिलेगा, AIS, ये समरी मिलेगा, जिसमें आपका टोटल जो असेसमेंट है ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा। यानी आपने करना क्या है? आपको लॉगिन करना है आपके पैन नंबर से। जब आप लॉगिन करेंगे, जैसे कि अभी भी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सारे चीज़ें सिंप्लीफाइड वे से आपके पॉपुलेट हो जाएंगे। और इसका सारा ट्रांजैक्शंस, यानी आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये बैकग्राउंड से कैलकुलेट करके आएगा और वे बैकवर्ड प्रोसेसिंग से टैक्स भी आपको निकल जाएगा। अभी तो क्या होता है कि आपके कुछ ट्रांजैक्शंस आते हैं बैंकिंग से या इधर उधर से, आपको हाँ ये सब जगह से सारा आपके GST पोर्टल से भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपके से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है, प्रॉपर्टी टैक्स के पोर्टल से, यहाँ से भी आपको सारे इंफॉर्मेशंस मिलेंगे। और ये इंफॉर्मेशन आपको प्री फिल्ड होगा, यानी आपको बॉदर नहीं करना है कि कैसे फाइल करें। और दोस्तों एक और चीज़ है, अब तक हमने दो टैक्सेशन ईयर को दो ईयर को लेते थे। एक होता था हमारा फाइनेंशियल ईयर, वो फाइनेंशियल ईयर जिसमें हम इसको कहते थे टैक्सेशन ईयर, और दूसरा होता था असेसमेंट ईयर। तो ये 2 साल का ऑलरेडी कंजिक्यूटिवली डिटेल्स रखते थे, यानी एक साल हमने कमाई की, दूसरे साल हमने टैक्स भरा। अब आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, स्ट्रेट अवे एक ही दिखाएगा, टैक्स ईयर, और ये इतना सिंप्लीफाइड हो जाएगा कि यू कैन फाइल द रिटर्न्स बिना आप किसी एक्सपर्ट्स के गाइडलाइंस से आप इस रिटर्न को बड़ी आसानी से फाइल कर लेंगे। तो ये दिस इज़ वेरी गुड थिंग्स फॉर दस। और ये क्या चीज़ें आपको करने जा रहा है, तो हमने देखा ITR 1, ITR 2, ITR 3 फाइल करने के लिए जो प्रोसेस थे वो सारा सिंप्लीफाइड हो गया। जब आप आते हैं ITR 2 में, तो अगर आपका इनकम हो रहा है कैपिटल गेन, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के एवरेज में हमारे को 1 लाख का एग्जम्पशन मिलता था, यहाँ पे एग्जम्पशन भी बढ़ा दिया गया और ये कर दिया गया आपको 1.25 लाख। और इस तरह से बैकग्राउंड कैलकुलेशन होता, बैकवर्ड चेंजेस जो भी हैं वो सारे चीज़ ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो दैट मेक्स अ सिंप्लीफिकेशन ऑन ऑल दिस एंड यू कैन डू इट बेस्ड ऑन दिस ट्रांजेक्शन्स। एंड तो ये चीज़ें इतना इन्होंने सिंप्लीफाइड कर दिया कि आप इसको बड़ी आसानी से आप फाइल कर सकते हैं रिटर्न बेस्ड ऑन दिस। और फिर हम आपको बताएंगे कि ये इतना सिंपल होगा कि आप अपने डिजिटल प्रोसेस को ऑटोमेटिकली, तो डिजिटल फर्स्ट प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा और सिंगल डिक्लेरेशंस देने होंगे। ज़्यादातर कुछ आपको अलग अलग तरह के डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल डिक्लेरेशन देंगे आप। और फिर उसी तरह से आपके जो डिक्लेरेशन फॉर्म है, आपका क्या कहते हैं, टैक्स पेयर के जो जहाँ से आपके टैक्स कलेक्ट होके आते हैं, जैसे TDS हुआ या आपने कुछ ख़रीदा, तो आपका पैन नंबर, आपका TDS या NRI डिटेल्स जो है वो ऑटोमेटिकली लिंक होगा। और ये सब कुछ इतना सिंपल होगा कि आप लॉगिन कीजिए, क्लिक कीजिए और फाइनल रिपोर्ट फाइल कर दीजिए। तो विद इन नो टाइम ये आपके बड़ी आसानी से हो जाएगा, सिंप्लीफाइड होगा, ईज होगा। तो डेफिनेटली ये एक यूँ कहिए कि नेक्स्ट जनरेशन टैक्सेशन आ रहा है, जो कि हमारे को बेटर आउटकम देगा। तो दोस्तों मुझे लगा कि ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए, तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप ये आपके इंफॉर्मेशन आसानी से आपको मिल गया होगा, आपको समझ में आया होगा।
आई थिंक ये नए चीज़ें स्टार्ट होने वाले हैं आपके अगले फाइनेंशियल ईयर से, यानी 26 और 27 के जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। 25-26 का जो असेसमेंट ईयर है उसमें आपको टैक्सेशन ईयर दिखाएगा और आप आराम से इन सारे चीज़ इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करके अपने रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अपना कमेंट दीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, गुड डे।